नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य विनोद सोनी पोद्दार आपके लिए विशेष प्रकार की एक कथा लेकर आ रहा हूँ। 20 तारीख मंगलवार को जैसे आपको सभी को पता होगा कि जगदीश रथ यात्रा का एक भव्य आयोजन किया जाएगा पूरे देश में, विदेश में। और कई ऐसी स्थितियाँ हैं, कई जैसे ऐसे देश हैं, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर भगवत भक्त वहाँ पर विद्यमान हैं, लोग रहते हैं। और वो जगदीश यात्रा बड़ी धूमधाम से निकालेंगे, काफ़ी हर्षोल्लास से निकालेंगे। और जगदीश रथ यात्रा पर कई प्रकार के भंडारे, कई प्रकार की चीज़ें वहाँ पर की जाती हैं, जगह जगह पर, स्थान स्थान पर की जाती है। हर देश में, हर ग्राम में अपने अपने तरीके से जगदीश रथ यात्रा का विस्तार किया जाता है और वो रथ यात्रा निकाली जाती है। एक मूल कारण है जगदीश रथ यात्रा, आखिर आपको पता है कि क्यों निकाली जाती है। जगदीश रथ यात्रा के बारे में एक विशेष प्रकार की जानकारी मैं आपके सामने लेकर आता हूँ कि जगदीश रथ यात्रा जिस समय से शुरू हुई है, एक माधव दास नाम का एक भक्त हुआ करता था, जो कि बाल्यावस्था में 5 वर्ष का रहा। 5 वर्ष के आयु में उसके जो कि उसके पिता, उसके भाई, उसके बाद काफ़ी बड़े लोग, सभी लोग उसके जो थे वो भगत भक्ति ही थे और श्री कृष्ण की, विष्णु जी की उपासना किया करते थे और वो अपने कर्मकांड किया करते थे। और ये बहुत बालक ज़िद्दी हुआ करता था। जब ये बालक ज़िद्दी हुआ करता तो हर किसी से, हर किसी बात को लेकर ज़िद किया करता था, हठ किया करता था। तो एक दिन बहुत विनम्रतापूर्वक उनके बड़े भाई जी ने उनको एक ज्ञान दिया, एक उपदेश दिया कि देख, तू हमसे ज़िद करता है, हमसे हठ करता है, तो कई बार हम तेरी हठ पूरी कर देते हैं, कई बार हठ तेरी पूरी नहीं हो पाती, तू निराश हो जाता है, तू परेशान हो जाता है और हम तुझे देखकर हम भी निराश हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है हम लोगों को। तो इसके विषय में हम तेरे को एक विशेष बात बताते हैं कि तू हठ हमसे करता है और जो तेरी मंशा होती है कभी पूरी हो जाती है, कभी नहीं हो पाती है। तो इस विषय पर एक तेरे को एक बात बताता हूँ कि तू जो हठ करता है, ये जो तू हमसे मांगता है, तो क्यों ना वो मांग, वो हठ तो उससे कर जिससे हम लोग करते हैं। हम भी ईश्वर भक्त हैं, हम भी भगवत भक्त हैं, वैष्णव भक्त हैं। तो हम श्री कृष्ण से, श्री प्रभु से, और जो कि जगत के ईश्वर हैं, हम उनसे मांगते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, वो हमको प्रदान करते हैं और उन्हीं की भक्ति से हमको सब कुछ प्राप्त होता है और वही चीज़ हम तेरे को दे पाते हैं। कई बार हमारे पास होता है, कई बार नहीं हो पाता है। तो क्यों ना तू ऐसा ऐसा करे कि तू उन्हीं के ऊपर आश्रित होकर उन्हीं से अपना सब कुछ मांगा करे, उन्हीं से अपनी सब चीज़ें अपनी पूर्ति किया करे, उनसे अपनी सारी मांगें पूरी किया करे। तो वो बात उसको इस प्रकार से मन में जच गई, रम गई कि वो उस दिन से वो जगत के ईश्वर जो उनके भाई ने कहा था, फिर उसने नाम दिया जगत का ईश, जगदीश। यही नाम माधवदास भक्त ने उनको दिया, जगदीश। तो जगदीश नाम जब उनको दिया गया, तब उस समय पर वो इतना छोटा हुआ करते थे कि वो उसमें रम गए। और जब भी उनको कुछ आवश्यकता होती थी या कुछ चाहिए होता तो वो ये कहते थे कि अब जो भी करेंगे मेरा जगदीश ही करेंगे, मेरे जगदीश ही पालनहार हैं और वही सब करते हैं और सही सब करेंगे भी। बड़ा हुआ, ज्ञान व्यान हुआ, काफ़ी कर्मकांडी हुआ, ग्राम के बाहर अपनी कुटी कुटिया बनाई, उसमें रहने भी लगा, काफ़ी आराधना, आराध्य देव की पूर्ति भी करने लगा। और चूँकि उसका एक स्वभाव बन गया था कि अब जो करेंगे वो मेरे जगदीश ही करेंगे, जगदीश के सिवा कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो यही उसके अंदर मन के भाव हुआ करते थे। किसी ने कुछ कथा, पूजा पाठ, किसी भी कर्मकांड के लिए उन्होंने अपने घर में बुलाया तो कथा पाठ पूजा जो भी है करता था, परंतु वहाँ पर उनसे कुछ चीज़ मांगता नहीं था कि मेरी इतनी दक्षिणा है या मुझे इतना दो, आप इतना दान दो, ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो अपना कर्म करता था, उन्होंने बुलाया, उनकी पूजा की और निकल गए। किसी ने ज़बरदस्ती उनके झोले में रख दिया तो वो घर लेकर आ गया, अन्यथा वो किसी से मांगता नहीं था। फिर जब उस समय पर एक चलन हुआ करता था, ब्राह्मण जितने भी हुआ करते थे वो एक फेरी लगाते थे, भिक्षा याटन के लिए निकला करते थे। तो भिक्षाटन के निकलते थे, वो भी निकलता था क्योंकि उसका वो कर्म था। परंतु वहाँ पर भिक्षा लेके, वो थैला लेके निकलता तो था, लेकिन वहाँ कहीं रुकता नहीं था, किसी के पास ठहरता नहीं था। किसी ने उनको झोले में ज़बरदस्ती लिया और रख दिया, ले लिया, अन्यथा किसी से मांगा नहीं। और इस प्रकार की जो उनकी बातें थी, जो ग्राम में, नगर में थोड़ी सी प्रसिद्धि सी होने लगी, वो उनकी इसी इसी भावनाओं के साथ वो प्रसिद्धि प्राप्त भी करने लगे। एक दिन अचानक उनको क्या होता है कि कुछ वो रोग उनको लगता है, और रोग उनको जब लग जाता है तो गंभीरता वो बढ़ती चली जाती है और वो ठीक नहीं होता है।
काफ़ी बुखार या किसी प्रकार की जो भी उनको मानसिक शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं और वो मूर्छित अवस्था में घर में पड़े रहते हैं। कुछ लोगों ने सोचा कि भाई माधव दास अभी नहीं आ रहे हैं, क्या हो गया, चलो देख कर आते हैं। तो घर में जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध आती है। वो देखा तो यार बहुत बीमार है, तो एक काम करते हैं, भोजन पानी इनके घर पर ही रख देते हैं और लगेगा उठेगा तो खा लेगा कर। परंतु इतनी मूर्छित अवस्था रही कि उठ ही ना पाए, खा ही ना पाया। उनको पता ही नहीं कि उनके साथ क्या है, कि वो मूर्छित अवस्था में है। वहाँ से एक राहगीर निकलते हैं, क्योंकि राह पर ही उनका घर हुआ करता था। राहगीर जब निकलते हैं तो उन्होंने देखते हैं कि धन भंडार पड़ा हुआ है और घर से कोई उठा नहीं रहा। देखते हैं, अंदर चल के देखते हैं तो एक व्यक्ति कटहा रहा है, पड़ा हुआ है, मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है। उसकी सेवा करते हैं, उसको अपने अनुसार कुछ दवाइयों का उपचार देते हैं, कुछ कराते हैं, कुछ दवाइयाँ पिलाते हैं, कुछ काढ़े वगैरह बनाते हैं, पिलाते हैं। तो कुछ दिन बाद वो स्वस्थ होने लगते हैं। जैसी स्वस्थ अवस्था में आते हैं, मूर्छित अवस्था से बाहर आते हैं, तब वो सामने देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये तो साक्षात मेरे प्रभु हैं, मेरे जगदीश हैं। तो वो उनके चरणों में पड़ते हैं कि प्रभु आप कौन हैं? कि मैं तो राहगीर हूँ और यहाँ से निकल रहा था तो आपको देखा कि धन भंडार रखा हुआ है और आप मूर्छित अवस्था में, तो मैं तो क्या है, रमता जोगी जैसा हूँ, जो मिला कहीं भी रम जाता हूँ। तो क्यों ना मैं आपकी सेवा करूं, कुछ मेरा भी पालनहार होता रहेगा और आपका भी सेवा होती रहेगी। आज आप स्वस्थ हैं, ईश्वर की कृपा है। तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु, आपको मैं अब समझ गया हूँ, आप मेरे वही जगदीश हैं जिसकी मैं भजता हूँ और वही आप ही आए हैं जो मेरी इस अवस्था को ठीक करने के आप ही कारण हैं और आप ही कारण हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो एक आम आदमी जैसा हूँ, निकलता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप वही हैं, क्योंकि मेरे को अंतर मन मेरा जो है, अंतरात्मा जो मेरी यही कहती है कि आप मेरे प्रभु, मेरे जगदीश हैं और आप मेरे अपने स्वरूप का, अपने विशेष स्वरूप का आप दर्शन दीजिए। तब वो उनकी हट के आगे वो मानते हैं और अपना वो चतुर्भुजी रूप उनको दर्शन देते हैं, दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं और वो चरणों में लौट जाता है। हे प्रभु, मैं आज से धन्य हो गया। लेकिन प्रभु, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, वो इस प्रकार की जिज्ञासा है कि मन में भाव ऐसे है कि आप तो सर्वदाता हैं, सर्वपालनहार हैं, आप सोच भी भर लेते मेरे विषय में तो मैं क्या से क्या मेरा हो जाता, और मैं अब स्वस्थ क्या, मैं तो पता नहीं क्या हो जाता मेरे लिए। मैं तो एक बहुत ही अलौकिक धाम के लिए प्रस्थान कर लेता अगर आप मेरी बारे में चिंतन भी अगर कर लेते तो। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, देखो माधवदास, क्या है कि विधि से बड़ा भगवान भी नहीं होता है। अगर विधि से बड़ा भगवान होता तो क्या मैं वनवास भोगता? क्या मेरे को तीर लगने से मेरी मृत्यु होती? नहीं होती। तो इसके लिए विधि से बड़ा भगवान नहीं हो रहा, ये तेरा प्रारब्ध है, तुझे भोगना है। और तेरा प्रारब्ध 1 महीने मास का था, जिसमें से 14 दिन तेरे निकल चुके हैं और 16 दिन अभी भी शेष हैं। तो वो कहते हैं कि अब इस 16 दिन शेष जो बचे हैं, तो जैसे ही माधवदास को पता है कि 16 दिन के लिए प्रभु अब नहीं, अब आपके दर्शन हो गए, अब क्यों के लिए नहीं, ये तो भोगना पड़ेगा। हाँ, परंतु ये है कि ये जो दुख तेरे को 16 दिन का मिलना है, वो दुख तेरे से मैं अपने ऊपर लेता हूँ, अपने ऊपर वारता हूँ, और ये दुख आज से तुझे नहीं मिलेगा। ये दुख, ये कष्ट मैं अपने ऊपर लेता हूँ। उस दिन से जगदीश स्वामी 16 दिन के लिए रोगी हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, उनको उपचार किया जाता है। तो आज भी यही परंपरा है कि उन 16 दिनों के लिए पट बंद रहते हैं, द्वार बंदे रहते हैं, रसोई भंडार सब बंद रहता है। उन सभी रसोई घर में, रसोई भंडारों में वहाँ पर काढ़ों का, दवाइयों का उत्पादन किया जाता है, उनको बनाया जाता है, उनको निर्माण किया जाता है। उन्हीं काढ़ों का, उन दवाइयों का भोग प्रभु को लगाया जाता है। और जब प्रभु स्वस्थ होने की अवस्था में आने लगते हैं तो उनको आबो हवा शुद्ध कराने के लिए उनके बलभद्र और सुभद्रा, उनके भाई और उनके बहन, उनको लेकर निकलते हैं, अपनी मौसी के घर जाते हैं और शुद्ध हवा करके उनको एक कुंड स्नान कराते हैं। जब कुंड स्नान कराने के लिए उनको निकाला जाता है माँ अपनी मौसी के घर ले जाने के लिए, तो ये एक छोटी सी कथा ये रही है कि भक्त के हारे भगवान हो जाते हैं। बस आपके अंदर श्रद्धा, आपके अंदर भावना, आपके अंदर भक्ति उस प्रकार की होनी चाहिए। आप जिस प्रकार के माधवदास जी ने
अपनी पूरा जीवन उनको समर्पित करके रखा था कि आज से मेरा जीवन जो भी होगा वो सिर्फ प्रभु की इच्छा से होगा और जो वो करना चाहते हैं वही मेरे साथ होगा, अन्यथा मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। और वो उसकी भक्ति सत्य हुई और उसके साथ कष्ट था, उसका प्रारब्ध था, उसको कष्ट भोगना था, परंतु वो कष्ट उन्होंने माधवदास से स्वयं अपने ऊपर लिया, अब उसकी भक्ति को सार्थक किया और उसको अपने धाम में वास दिया। तो ये थी जगदीश रथ यात्रा की एक छोटी सी मार्मिक कथा। आशा है कि ये कथा आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और ये जानकारी प्राप्त करके आप लोगों को कैसा लगा कृपया करके कमेंट करके अवश्य बताएं। और कृपया अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जय श्री जगदीश हरे हर गोविंद हरे।